देश की जनता अब जो है शायद जागरूक हो गई है। अब वो किसी के भावनात्मक चीजों में नहीं आती। अब उसको भावनाओं की जरूरत भी नहीं है। उसको जरूरत है केवल पार्टी से। उसको जरूरत है कि पार्टी के जो विधायक बनेंगे, पार्टी के जो सांसद बनेंगे वो हमारे पेट को भर देंगे। सरकार बनेगी तो सरकार हमको ये सब चीजें दे देगी। अब का जो इंसान है वो पार्टी पर जाता है, इंसान पे नहीं जाता। तो शायद इसी खातिर तेज प्रताप और ज्योति सिंह इसीलिए चुनाव हार गए। तेज प्रताप यूं तो पार्टी से निकाले गए, परिवार से निकाले गए, तो लगता था कि जनता जो पहले से भी वहां पर विधायक रहे भी महुआ के, लेकिन जनता ने शायद नहीं देखा। उन्होंने जनता के लिए काम किया, मेडिकल कॉलेज दिया। एक ऐसा विधायक जो शायद जब बाढ़ आई तो वो वहां पर जाकर के दिखा, लोगों के साथ कनेक्ट किया, फील किया, लेकिन जनता को भावना नहीं समझ में आई। जनता को केवल समझ में आया तो केवल और केवल पार्टी। उसने पार्टी पे जाकर के वोट किया, भावनात्मक तरीकों से नहीं देखा। तेज प्रताप यादव होना आसान नहीं है। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से घर से निकाले गए, परिवार से निकाले गए, वो ठीक था या नहीं ठीक था, निकाले गए या नहीं निकाले गए, लेकिन एक इंसान के तौर पर जब तेज प्रताप को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसान का जीतना क्यों जरूरी था। महुआ में मेडिकल कॉलेज जैसी चीजों को देना कोई आसान चीज नहीं था। वो देकर के तेज प्रताप यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने तेज प्रताप यादव को ने उसको दिया, लेकिन शायद जनता समय के साथ धीरे धीरे सब चीजें भूल जाती है। अब उसको वो चीजें नहीं याद रहती हैं कि चीजें हमारे साथ क्या हुई, हमारा क्षेत्र कितना पिछड़ा था और हम महुआ के लिए जो है या किसी भी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये नेता हमारे लिए क्या कर सकता है। एक नेता का स्टेटस होना बहुत बड़ी चीज दिखाता है। एक नेता जो स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो और आपकी असेंबली से अगर चुनाव लड़ता है तो उसका मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि शायद वो नेता जो है आपके क्षेत्र को कुछ और ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचा पाए, क्योंकि उन नेताओं का जो जिसको बोलते हैं ऑरा ज्यादा होता है, उनकी पहुंच ज्यादा होती है, तो शायद आपके विकास कार्यों को वो और तेजी से पहुंचा पाए। हम ये नहीं कहते हैं कि जो वहां से चुन करके प्रतिनिधि आते वो नहीं करेंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव को देख करके बस तो यही लगता है कि ये इंसान के साथ जो अन्याय हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अब ये तो महुआ की जनता जानती है कि क्या सही था, क्या गलत था, उसको क्या मुद्दे चाहिए थे। दूसरी बात करते हैं कि काराकाट से ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह की पत्नी है, ज्योति सिंह लगातार एक्टिव रही और जब से 2024 का चुनाव हुआ वो भी काराकाट में लगातार आती जाती रही चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनके साथ पति पत्नी का जो अनबन चल रहा है उसका साथ उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। यूँ तो पवन सिंह की पत्नी कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं आती हैं और लगातार अपने एरिया में एक्टिव भी रही। देखा जाता था सोशल मीडिया पे, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो पहुंच जाती थी, लेकिन जो सहानुभूति ज्योति सिंह को मिलनी चाहिए थी वो ज्योति सिंह को सहानुभूति नहीं मिली। ज्योति सिंह भी चुनाव हारी और बहुत बुरी तरीके से हारी। जहां अब ये समझ में आता है, अब ये समझने की बात ये भी होता है कि सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चलते हैं, रील्स चलती हैं, उनको देख करके वो चीज़ अंदाजा नहीं लगा जा सकता है कि इनकी वो लहर चल रही है, क्योंकि जो होते हैं रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं, 10-15 आदमियों से पूछते हैं, वो डायरेक्टली थ्रू बता देते हैं, लेकिन गांव देहात क्षेत्र के अभी उन आदमियों के पास वो सुविधा नहीं पहुंची है जो मेन और कोर वोटर होता है, जिनके पास मोबाइल हो। वो नहीं जानते हैं कि क्या चीज़ है। केवल रील्स वाले लड़के रील बना करके एक बना देते हैं और उसका माहौल बन जाता है। शायद वही माहौल जो है ज्योति भाभी के में दिखाई दिया। ज्योति सिंह केवल और केवल हारी है चुनाव, तो जितने भी वोट पाई अपनी सहानुभूति पे पाई, लेकिन ज्योति सिंह का चुनाव हारना भी ये दिखाता है कि जनता जो होती है सहानुभूति पे नहीं आती है। जनता जो है
वो अब भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ती है। जनता को चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो उनका पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको चाहिए। अब निर्दलीय चुनाव जीतना बहुत आसान काम नहीं रहा। निर्दलीय चुनाव का मतलब ये हो जाता है कि आप सोचो बहुत ऊपर हो, ये चीज दर्शाती है। तो ज्योति सिंह से कहाँ पे गलती हुई? ज्योति सिंह का पवन सिंह की वजह से वोट नहीं मिला कि ज्योति सिंह उतना प्यार और सहानुभूति नहीं बटोर पाई, ये तो जनता ने तय कर दिया। लेकिन हुआ गलत। शायद ज्योति सिंह को जीतना चाहिए था, एक महिला को जीतना चाहिए था। एक महिला आगे आती तो शायद उत्थान होता, और भी उत्थान होगा। जो भी वहाँ के प्रतिनिधि जीते हैं, लेकिन ज्योति सिंह जीती तो जो उनके लोग हैं, चाहने वाले हैं, या कुछ लोग और भी खुश होते जो उनको देखना चाहते थे जीतने पर। लेकिन तेज प्रताप यादव और तेजू भैया जिस तरीके से चुनाव में महुआ में हारे हैं, वो यही दर्शाता है कि जनता क्या कर दे, कब कर दे, कैसा कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो इंसान को जीतना चाहिए था जो इंसान एकदम निश्चल तरीके से काम कर सकता था और बना सकता था। ये भी है कि तेज प्रताप यादव ने कोई भी ना ईवीएम पे रोना रोया, ना किसी चीज पर। बस वो चुपचाप से अपनी हार को मान लिए और बता दिए कि हाँ, जनता जनार्दन ने जो किया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं आगे इस तरीके से करूँगा। कोई ये नहीं है कि वोट चोरी हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, नहीं। तो तेज प्रताप यादव बनना आसान नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।